बाइबल का पाठ यह सुझाव देता है कि लगातार संपत्ति इकट्ठा करने का प्रयास व्यर्थ हो सकता है और कई मामलों में हानिकारक भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक वस्तुओं की अंधाधुंध खोज अक्सर शारीरिक थकान, मानसिक थकावट और उन चीजों से दूरी का कारण बनती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, जैसे परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता। भौतिक संपत्ति अपने आप में अस्थिर और अनिश्चित होती है। यह जल्दी से गायब हो सकती है, चाहे वह गलत निवेश हो, आर्थिक संकट हो या हमारे नियंत्रण से बाहर की अन्य परिस्थितियां। इस दृष्टिकोण से केवल अमीर बनने के उद्देश्य से अत्यधिक काम करना एक जाल बन सकता है जो हमें निरंतर असंतोष के जीवन में फंसा देता है, क्योंकि जितना अधिक हम कमाते हैं उतना ही अधिक हम चाहते हैं। यह प्रक्रिया एक अंतहीन चक्र बनाती है जिसमें हम कभी भी उस चीज से संतुष्ट नहीं होते जो हमारे पास है। धन इकट्ठा करने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से हमारे चरित्र में भी भ्रष्टाचार आ सकता है, जो हमें लालच, विषाक्त प्रतिस्पर्धा और यहां तक कि दूसरों के शोषण की ओर ले जाता है। न्याय, दया और उदारता जैसे सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करने के बजाय हम दुनिया को केवल लाभ और संपत्ति के दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यह भूल जाते हैं कि जीवन का सच्चा मूल्य इस बात से नहीं मापा जाता कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात से कि हम कौन हैं और हमारे आसपास की दुनिया पर हमारा क्या प्रभाव है। बेहतर व्याख्या के लिए व्यावहारिक उदाहरण, कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति की एक स्थिर नौकरी है और एक अच्छी तनख्वाह है जो आराम से जीने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि वह व्यक्ति यह तय करता है कि उसे और चाहिए, एक बड़ा घर, एक अधिक शानदार कार या शायद एक ऐसा दर्जा पाना चाहता है जो सफलता से जुड़ा हो। इसके लिए वह लंबी लंबी शिफ्ट में काम करना शुरू कर देता है, अतिरिक्त काम स्वीकार कर लेता है और अपने खाली समय और व्यक्तिगत संबंधों की बलि चढ़ा देता है। समय के साथ वह व्यक्ति अपने निर्णय का बोझ महसूस करने लगता है। उसके पास परिवार के लिए कम समय होता है, वह अपने बच्चों के जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को खो देता है और उसकी शादी में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अत्यधिक थकान उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगती है। फिर भी वह यह मानना जारी रखता है कि यदि वह थोड़ा और कमा लेता है तो सब कुछ सार्थक हो जाएगा। अंततः वह व्यक्ति अपनी भौतिक लक्ष्य भी हासिल कर सकता है, लेकिन किस कीमत पर? परिवार के साथ खोया हुआ समय वापस नहीं पाया जा सकता, स्वास्थ्य खराब हो सकता है और वह संतोष जिसकी वह तलाश कर रहा था वास्तव में कभी नहीं आता। जो धन उसने जमा किया है वह अस्थिर होने के कारण जल्दी ही खो सकता है, चाहे वह आर्थिक संकट हो, बीमारी हो या एक गलत निर्णय हो। और तब वह खुद को खालीपन की स्थिति में पाएगा, यह महसूस करते हुए कि उसने अपना जीवन उस चीज के लिए समर्पित कर दिया जो स्थायी खुशी नहीं लाई।